विधानसभा में। आप विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन मिल रहा है डॉक्टर आर.एस. यादव जी? लंबुआ विधानसभा में एक परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, जहाँ पे गांव-गांव जा कर के और नाव पे सभी को बैठा रहा हूँ और सभी प्यार से नाव पे बैठ रहे हैं। लोग हाथी से उतर चुके हैं, लोग साइकिल से उतर चुके हैं, नेता का सम्मान करते हैं लेकिन प्रत्याशी से खुश नहीं है। इसलिए मेरी नाव पर बैठ करके लोग गुंडे माफियों को खात्मा करना चाहते हैं। गांव-गांव में जाते हैं और चुनावी माहौल भी चल रहा है, आप भी चुनाव में उतरे हैं, पूरे गांव में कैसा दिखाई दे रहा है, लोग कितना आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ? वो तो आप लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर दर्द है, लोगों के अंदर पीड़ा है। यहाँ पर लोग आज हमारी नई पीढ़ी जो है रामलाल पासी को भी याद करती है, जिन्होंने बहुजन मिशन में शहादत दिए। लोग त्रिभुवन वर्मा को भी याद करते हैं कि बहुजन मिशन को चलाने वाले त्रिभुवन वर्मा नहीं हमारे बीच में। लोग राजदेव यादव को भी याद कर रहे हैं कि हमारे लड़ाई लड़ने वाले पिछड़ों की आज हमारे बीच में नहीं है। लोग वासुदेव यादव को भी याद कर रहे हैं, मौर्य जी को भी याद कर रहे हैं और बहुत सारी शहादत हुई हैं। बहुत लोगों ने इस मिशन में अपनी जान गंवाई है, तो उस शहादत में मैं भी उस लाइन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी अगर जान जाए तो बीमारी से ना जाए, अपने समाज की लड़ाई में जाए। तो मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। जिस तरीके से पार्टियां जातिगत समीकरण का गठजोड़ करती हैं, चाहे वो सपा हो, बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी जातिगत समीकरण पर प्रत्याशी उतारती हैं। आप अकेले हैं, कैसा होगा चुनाव? मैं अकेला कैसे हूँ? मेरे साथ मेरा समाज है। 90,000 हमारी एससी समाज की आबादी है, हमारे भाइयों की आबादी है, हमारा परिवार है, बहुजन समाज है हमारा, और हमारे यादव समाज के लोग 70 से 75,000 वोट है, ये हमारा परिवार है। मुस्लिम समाज के लोग 40 से 45,000 लोग हैं, हमारा समाज है। और अगर हमारे आप इस विधानसभा से विधायक चुने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? इस लंबुआ विधानसभा में क्या कुछ दलित पिछड़े मुसलमान खुली हवा में सांस लेंगे, चौक चौराहे पे बैठ करके बाबा साहब के मिशन की बात करेंगे। चारों दिशाओं में बाबा साहब का गेट लगेगा और वीरांगना फूलन देवी की भव्य मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, उनके पुस्तकालय बनवाया जाएगा, सड़कें अच्छी कराई जाएंगी, बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कराने का काम किया जाएगा। हमारे महापुरुषों की जो जीवनी है, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा और सरकार में रहे तो सरकार में लाने का काम किया जाएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बातें बच्चों को प्राइमरी पाठशाला से ही बताई जाए। बापू की कविता तो बन गई, बाबा साहब की कविता तो नहीं बनी है। बहुत सारी मोदी जी भी कविता बन गई, लेकिन वीरांगना फूलन देवी की कविता आज तक नहीं बनी। महारानी लक्ष्मीबाई की कविता तो बन गई, लेकिन हमारी वीरांगना फूलन देवी की कविता आज तक नहीं बनी। हमारे जो दलित पिछड़े बहुसंख्यक लोगों के महापुरुष हैं, हम उस मिशन पे काम करेंगे, हम उन्हें याद करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे। समाज हमारा जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा वर्ग हमारे साथ है। हमारे बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था कराएंगे, बच्चों के बेहतर से बेहतर सुविधा देंगे और जो हमारे समाज के गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको इलाज की व्यवस्था के लिए महिलाओं के लिए जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। जो गायनिकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन घर पे आकर के हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, उनके साथ जो शिशु हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनको घर पे ही देख रेख की सुविधा हो, क्योंकि हमारे घर में पैसा नहीं होता है। हमारे चैनल के माध्यम से 190 लंबुआ विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? लंबुआ की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दें। लंबुआ के सामंतवाद मनवाद की से आज़ादी की लड़ाई है। बहुसंख्यक समाज एकजुट हो चुका है। एक तरफ मनवादी ताकतें, सामंतवादी ताकतें हैं, दूसरी तरफ आर.एस. यादव के साथ बहुसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है हमारा। दलित पिछड़े मुस्लिम समाज के लोग हैं और भी लोग हैं, अन्य जाति के लोग भी हैं। लोग समान विचारधारा जो लगते हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन कब तक खड़े रहेंगे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आखिरी लड़ाई में साथ देंगे तभी विश्वास करेंगे। लेकिन ये लोग धोखा ही दिए हैं, आज तक साथ कभी दिए नहीं। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। दलित समाज हमारा परिवार है, पिछड़े लोग हमारे परिवार के लोग हैं, मुस्लिम लोग हमारे परिवार के लोग। इन पर मुझे अटूट विश्वास है, न मुझे कभी धोखा देंगे, न कभी धोखा दिए हैं। लेकिन मैं इनका अपना हूँ, मुझे मेरी बात को सुनेंगे और इनके नेता भी मेरे अपने हैं। ये जिस नेता को मानते हैं, जिस सिंबल को मानते हैं, वो मेरा भी अपना सिंबल है, मेरे भी नेता हैं वो। लेकिन इस विधानसभा में, इस चुनाव में उस सिंबल को भूलना पड़ेगा। हमारे लोग कह रहे हैं कि सिंबल को भूल जाएंगे हम इस चुनाव में और आपके साथ खड़े होकर के अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे।